पाकिस्तान क्यों पिछड़ता चला गया? पूरी सच्चाई 1947। एक ही दिन, एक ही आजादी, दो देश बने, भारत और पाकिस्तान। शुरुआत लगभग बराबर थी, लेकिन आज दोनों देशों की हालत बिल्कुल अलग दिखाई देती है। सवाल यह है, पाकिस्तान पीछे क्यों रह गया? किसी भी देश की असली ताकत होती है उसका लोकतंत्र, लेकिन पाकिस्तान में लोकतंत्र कमजोर रहा और सेना लगातार मजबूत होती चली गई। बार बार सैन्य तख्तापलट हुए, सरकारें गिरती रहीं और प्रधानमंत्री पूरे कार्यकाल तक नहीं चल पाए। जब सत्ता जनता के हाथ में नहीं होती तो विकास रुक जाता है। इसके उलट भारत में सरकारें बदली, लेकिन संविधान और लोकतांत्रिक व्यवस्था चलती रही। अब बात करते हैं शिक्षा की। पाकिस्तान ने शिक्षा और विज्ञान से ज्यादा हथियारों और सेना पर खर्च किया। स्कूल, कॉलेज और शोध संस्थान पीछे छूटते चले गए। नतीजा यह हुआ कि पढ़े लिखे युवा देश छोड़कर बाहर जाने लगे। सच यह है कि शिक्षा के बिना कोई भी देश आगे नहीं बढ़ सकता। पाकिस्तान की सबसे बड़ी गलती रही आतंकवाद और चरमपंथी सोच। इसे नीति का हिस्सा बना लिया गया। धीरे धीरे पूरी दुनिया ने पाकिस्तान पर भरोसा करना छोड़ दिया। विदेशी निवेश रुक गया, व्यापार कम होता चला गया। हिंसा और डर के सहारे कोई भी देश मजबूत नहीं बन सकता। अब आते हैं अर्थव्यवस्था पर। कर्ज बढ़ता गया, महंगाई आसमान छूने लगी और आम आदमी सबसे ज्यादा परेशान हुआ। देश चलाने के लिए बार बार कर्ज लेना मजबूरी बन गई। इसके बाद शुरू हुआ दोष देने का खेल। कभी भारत को दोष, कभी अमेरिका को, लेकिन अपनी गलतियों को कभी स्वीकार नहीं किया गया। सच्चाई यह है, जब तक कोई देश अपनी गलतियों को नहीं मानता, तब तक सुधार संभव नहीं होता। देश बाहरी दुश्मनों से नहीं, बल्कि गलत नीतियों और गलत फैसलों से बर्बाद होते हैं। सबक बिल्कुल साफ है। लोकतंत्र, शिक्षा और शांति ही किसी भी देश को आगे बढ़ने का रास्ता दिखाते हैं।